कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक ऐसे कानून में संशोधन की बात कही जा रही है जो करीब 40 साल पहले कांग्रेस की ही सरकार ने बनाया था। ये दल बदल कानून है। इस कानून के तहत अगर कोई विधायक या सांसद अपना दल बदलता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन इस कानून में एक महत्वपूर्ण प्रावधान भी था कि अगर किसी पार्टी के 2/3 से अधिक विधायक या सांसद दल बदलते हैं तो उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। कानून तो बदल गया, लेकिन नेताओं के दल बदलने पर रोक नहीं लगी। इसलिए कांग्रेस संविधान की अनुसूची 10 में संशोधन करना चाहती है ताकि दल बदलने वाला, चाहे वो एक सदस्य हो, 2/3 से ज्यादा सदस्य हो, सबकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। देखिए वैभव पलनीटकर की ये रिपोर्ट। न्याय केवल एक शब्द नहीं है, न्याय संघर्ष है, न्याय तपस्या है और न्याय हक है। न्याय पत्र का विमोचन करेंगे, उसको जारी करेंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो चुनावी वादे किए हैं, उसमें संविधान की 10वीं अनुसूची को संशोधित करने का भी वादा है। इसके तहत अगर कोई विधायक या सांसद दल बदलता है तो अपने आप उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। फिलहाल अगर किसी पार्टी के 2/3 विधायक या सांसद पार्टी बदलते हैं तो दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होता। मौजूदा कानून भी कांग्रेस सरकार ने ही बनाया था। राजीव गांधी जब 404 सांसदों के साथ अभूतपूर्व जीत हासिल करके आए तो 1985 में दल बदल कानून बनाया गया था। दल बदल कानून का मकसद राजनीतिक भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, प्रशासन में स्थिरता लाकर लोकतंत्र मजबूत करना और जनता के फैसले को सम्मान देना था। लेकिन दल बदल कानून नेताओं की फितरत नहीं बदल सका। इसके उस प्रावधान का नेताओं ने जमकर फायदा उठाया कि 2/3 से ज्यादा विधायक या सांसद अगर पार्टी बदले तो उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। कि जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए और जिस तरह से खरीद फरोख्त के आरोपों के मध्य एमएलएज और एमपीज को दल बदल उनका बहुत बड़ी संख्या में हुआ, जिससे राज्यों की सरकारें गिरी, जिससे राज्यों की सरकारें अस्थिर हुई। मैं समझता हूं कि इसके अंदर अब निर्णायक समय आ गया है कि इस कानून के अंदर संशोधन किया जाए और इस तरह की जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और पैसों की खरीद फरोख्त के आरोपों के मध्य होने वाली लोकतंत्र की हत्या को रोका जा सके। कांग्रेस दल बदलने वाले विधायकों से सबसे ज्यादा पीड़ित है। कांग्रेस या उसके गठबंधन की सरकारें पाला बदलने वाले विधायकों के कारण गिरती रही हैं। 2022 में महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की सरकार इसका शिकार हुई। 2020 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार का भी यही हाल हुआ था और 2019 में कर्नाटक में कांग्रेस जेडीयू की सरकार गिर गई थी। आंकड़ों से ये भी बात साबित होती है कि दल बदलते हुए नेताओं ने सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को और सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को पहुंचाया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म या एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के बीच 405 विधायकों ने अपनी पार्टियां बदली, जिसमें से 42% या 170 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी, जबकि सिर्फ 4.4% या 18 विधायक बीजेपी से अलग हुए। 184 विधायक या करीब 45% बीजेपी में शामिल हुए, जबकि कांग्रेस में सिर्फ 38 या करीब 9.5% विधायक आए। उधर बीजेपी कांग्रेस के इन सारे वादों को ख्याली पुलाव बता रही है। इन्हें सिर्फ मलाई खाने की आदत है। किसी तरह से गुमराह करके लोगों को वर्गला के, लोगों को बहका के ये चाहते हैं कि सत्ता में काबिज हो जाए। लेकिन जनता समझती है कि उनकी चिंता करने वाले तो मोदी जी हैं। पिछले 10 साल से समर्पित होके उनके और उनकी ही चिंता कर रहे हैं और उन्हीं की सेवा कर रहे हैं। तो एक तरफ मेवा खाने वाले लोग, एक तरफ सेवा भाव से काम करने वाले लोग, दोनों में तो अंतर दिख रहा है ना। जो भी हो, कांग्रेस के इस नए प्रस्ताव से दल बदल कानून पर एक नई बहस जरूर छिड़ गई है। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं अब वो पब्लिक रैलीज के माध्यम से जनता के बीच में लेके जाएगी। लेकिन क्या लोग इन वादों पर भरोसा करते हैं, ये चुनावी नतीजे बताएंगे। कैमरा पर्सन रोहित विश्वकर्मा के साथ वैभव पलनीटकर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।